हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 16 फरवरी 2022 की बात बताने जा रहा हूं, जो कि वेडनेसडे की वर्कशीट है। सीरियल नंबर 25 है, जो कि इंग्लिश की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, जो कोई भी हमारे इस चैनल के साथ नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। इसके अलावा 17 फरवरी, 15 फरवरी, 18 जो कोई भी आपको वर्कशीट चाहिए हो वो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश की वर्कशीट बच्चों। देखिए, व्हेन वी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इंग्लिश की जो ये पोयम है, यह कहानी है। व्हेन वी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जब भी हम कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं या कोई परेशानी हमारे ऊपर आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस पर ये कहानी डिपेंड है। चलिए बच्चों, देयर वॉज ए गर्ल नेम सुप्रिया। एक लड़की थी, उसका नाम था सुप्रिया, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज, जो कि कहाँ रहती थी? गांव में अपने पेरेंट्स के साथ। वन डे, एक दिन, हर फादर गेव हर ए सिंपल टास्क। एक दिन उसके फादर ने क्या दिया? उसको एक सिंपल टास्क दिया, यानी कि एक सिंपल काम दिया। सिंपल काम को एक सिंपल टास्क भी हम इंग्लिश में बोलते हैं। ही टुक 3 वेसल फिल्ड विद द वाटर। उसने एक जो भगोना बोलते हैं हम हिंदी में, 3 भगोने दिए पानी से भरे हुए। He took 3 vessels filled with water. He placed an egg on the vessel, a potato in the second, and some tea leaves in the third. तो क्या किया उसके फादर ने? उसको एक 3 वेसल्स दिए पानी से भरे हुए, जिसमें उसने एक में एग डाल दिया। क्या डाला बच्चों? एक में तो डाला एग, यानी कि अंडा। दूसरे में क्या डाला बच्चों? पोटैटो, यानी कि आलू। तीसरे में लीव्स, यानी कि चाय पत्ती की जो पत्तियां थी वो डाली। तो अब क्या होता है आगे देखें। ही आस्क्ड सुप्रिया टू कीप एन आई, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ही आस्क्ड सुप्रिया टू कीप एन आई ऑन द वेसल व्हाइल द 3 आइटम बॉइल्ड। फादर ने बोला, सुप्रिया अपनी आंखों से ध्यान रखना इन तीनों वेसल्स पर कि ये तीनों बॉयल हो रहे हैं। आफ्टर दे बॉइल्ड, ही आस्क्ड सुप्रिया टू पील द पोटैटो, मतलब आलू का छिलका उतारो, और एग का भी छिलका उतारो। एंड स्ट्रेन द टी लीव्स, मतलब उसको छान लो, पानी में से टी लीव्स को छान लो। क्या काम दिए थे उसने, उसके फादर ने सुप्रिया को? कि 3 पानी के वेसल्स दिए थे, उसमें एक में आलू डाले थे यानी कि पोटैटो, एक में एग डाला था यानी कि अंडा, और तीसरे में चाय की पत्ती, टी लीव्स, पत्ती नहीं, चाय की जो पत्तियां होती हैं वो डाली थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा एग को छील लो और आलू के छिलके को भी छील लो और चाय पत्ती को छान लो। सुप्रिया वॉज लेफ्ट पजल्ड। शी अंडरस्टूड हर फादर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। वो समझ गई कि ये क्या तिगड़म चला रहे हैं उसके पापा, क्या पजल है उनके दिमाग में। वो समझ गई तुरंत, और उन्होंने क्या किया, उस लड़की ने, फादर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, वो समझ गई कि उसके फादर उसको कुछ समझाना चाह रहे हैं। बट शी डिड नॉट नो दैट इट वॉज, लेकिन वो ढंग से नहीं समझ पाई थी कि क्या वो चीज समझा रहे हैं। हर फादर explained all 3 items were put in the boiling water. See how they have behaved differently. जब गर्म पानी में डाला तो उसके फादर ये समझाना चाह रहे थे कि तीनों का जो स्वभाव है, यानी कि तीनों की जो आइटम्स है वो डिफरेंट हो जाएंगी, बदल जाएंगी। वो कैसे? He said that the potato turned soft, egg turned hard, or tea leaves changed the color and taste of the water. He further said, we are all like one of these items. उन्होंने ये भी बताया साथ में कि हम भी इनमें से एक आइटम की तरह हैं। When we face a difficult situation, we should also choose how to behave.
उन्होंने ये बताया कि जब हमारे पास डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हमारा भी फेस बदल जाता है। अब वो कैसे फेस बदलता है, इन 3 आइटमों में से हमें चूज करना है कि या तो हम सॉफ्ट हो जाएंगे, या तो हम हार्ड हो जाएंगे, या हम अपना रंग बदल लेंगे, कलर चेंज कर लेंगे। तो इनमें से आपको क्या चूज करना है, कैसे रहना है। हार्ड सिचुएशन में भी आपको सॉफ्ट रहना है। क्या रहना है बच्चों, सॉफ्ट। कैसे, माइंड से सॉफ्ट और वैसे पोजीशन के लिए हार्ड, ताकि आप अच्छे से सामना कर सको। अच्छे से शांत होकर सोचना है और एकदम हार्ड आपको उस सिचुएशन का समझ के मतलब आपको आगे बढ़ना है। आगे एक्टिविटीज देखें बच्चों। तो जैसा कि उसके फादर ने बताया था कि मैच द फॉलोइंग, उसमें अंडरलाइन करें। सबसे पहले पहला, अंडरलाइन द सेंटेंस स्पोकन बाय सुप्रिया फादर। सुप्रिया फादर के ने क्या क्या बोले हैं शब्द, वो देखते हैं। He took 3 vessels filled with water. He placed an egg on one vessel. तो बच्चों उसके फादर ने बोला, he asked Supriya to keep an eye on the vessel while the 3 items boiled. After they boiled, he asked Supriya to peel the potato and egg and strain the tea leaves. तो ये जो लाइंस हैं उसके फादर ने बोली हैं। और साथ में उसके फादर ने क्या बोला है, all 3 items were put in the boiling water. So how they behaved differently? He said that the potato turned soft and egg turned hard and the tea leaves changed the color. तो ये जो लाइंस हैं जो मैंने अंडरलाइन की हैं बच्चों, ये उसके फादर ने बोली हैं। तो अंडरलाइन करनी थी वो लाइन जो स्पोकन बाय सुप्रिया फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, हम मैच द फॉलोइंग। जैसा कि हमने ऊपर जो पढ़ी स्टोरी, उसके अकॉर्डिंग टी लीव्स का कलर चेंज हो जाता है, पोटैटो सॉफ्ट हो जाते हैं, एग हार्ड हो जाता है अंदर से। ठीक है बच्चों, ये आंसर्स हैं। थर्ड है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन जाकिर ए रिपोर्टर। एक जाकिर है, वो एक रिपोर्टर है, सुप्रिया एंड सुप्रिया फादर। कंप्लीट द डायलॉग्स डेट फॉलो। जाकिर पूछते हैं, जो एक रिपोर्टर हैं, व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू? आपको कौन सा टास्क मिला था? ही आस्क्ड मी टू। तो इसमें आंसर बच्चों जाकिर पूछता है कि व्हाट टू डू, आप क्या करोगे जब ये उबल जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे। व्हाट टू डू आफ्टर the 3 items were boiled। मतलब आप क्या करोगे जब ये तीनों आइटम उबल जाएंगी। तो सुप्रिया जवाब देती है, आई पील द पोटैटो एंड एग एंड स्ट्रेन द टी लीव्स। फिर जाकिर टू सुप्रिया फादर, जाकिर पूछता है, वाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें जवाब हमारे सामने ही है। उसके फादर ने जवाब दिया, बिकॉज आई गेव हिम टास्क टू हाउ दे बिहेव्ड डिफरेंटली। तो इस वाले पोर्शन में यही लिखना है बच्चों। हाउ दे बिहेव्ड डिफरेंटली। आगे देखें, वो पूछता है, वाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन। तो उसके फादर क्या कहते हैं, व्हेन वी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन वी शुड ऑल्सो चूज हाउ टू बिहेव। ये वाला आंसर लिखना है कहां पर आपको, यहां। तो उसके फादर ने जवाब दिया कि जब भी मुश्किल की घड़ी आती है तो हम इन 3 चीजों में से कुछ एक में बदल जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार ये डायलॉग कन्वर्सेशन कंप्लीट होती है। आप भी इस चैनल के साथ जुड़े रहे। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।